आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के भरूच जिले के हिंगला गांव में, जहां मधु बहन जी अपने 3 बच्चों के साथ टूटी छत और कच्चे घर में किसी तरह जीवन गुजार रही हैं। पति का साया बहुत पहले उठ गया और तब से ये माँ ही अपने बच्चों के लिए सब कुछ है। माँ, पिता और सहारा। रसोई में कुछ टूटे बर्तन, ईंटों का बना छोटा सा चूल्हा और दिल में बस एक आस कि कोई तो आएगा जो इनका दर्द समझेगा। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इन तक पहुंची है। साथ लाई है राशन, कपड़े, बच्चों के लिए किताबें और सबसे बड़ा तोहफा, जीने की उम्मीद। संत रामपाल जी महाराज जी का यही संदेश है कि कबीर भगवान हर गरीब को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान देंगे। आज मधु बहन की आंखों में आंसू हैं, पर वो आंसू दर्द के नहीं, कृतज्ञता के हैं। आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारी एस न्यूज की टीम आप पहुंची है गुजरात राज्य के भरूच डिस्ट्रिक्ट में स्थित हिंगला गांव में, जहां पर नवी नगरी करके विस्तार है, जहां पर मधु बहन जी अपने 3 संतानों के साथ अकेले रहते हैं, अपना जीवन मुश्किल से निर्वाहन कर पा रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें राहत सामग्री दी जाने वाली है। तो आज हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। अभी हम आपको पूरा कवरेज दिखाएंगे आज के विषय में। अभी हम बहन जी के घर की हालत आपको दिखाएंगे। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि घर के अंदर के दृश्य दिखाएं। जूते निकाल के घर के अंदर जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से जर्जरित छत हो चुके हैं, जो काफी पुरानी है। कभी कभी यहाँ पर बारिश के समय पे पानी लीकेज होता है। यहाँ पर फर्श की हालत देख सकते हैं, पूरा कच्ची मिट्टी से बनाया हुआ फर्श है। 3 संतानों के साथ इस परिस्थिति में रहना वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत दुख की बात है। यहाँ पर देख सकते हो कि बच्चों के यहाँ पर कुछ बैग रखे हैं, किताबें की हालत आप देख सकते हो। यहाँ पर एक टूटी पुरानी अलमारी भी है। कुछ यहाँ पर कंबल वगैरह, जो एकमात्र यही साधन है इन लोगों के वपराश में जो आते हैं ओढ़ने बिछाने के लिए। आगे चलने पर यहाँ पर की रसोई घर देख सकते हो। बर्तन की हालत कुछ ठीक नहीं है, टूटे पुराने बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं। नीचे ये एक चूल्हा है जो ईंटों के द्वारा बनाया गया है, जहाँ पर बहन जी कभी कभी खाना पका लेते हैं। बाहर की ओर देखने को मिलता है यहाँ पर घर के पीछे की तरफ एक पुराना टॉयलेट है, इसका दरवाजा टूटा हुआ है और टॉयलेट के अंदर सब पुराना सामान रखा है। जो उनको टॉयलेट की व्यवस्था भी यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं है। उन्हें खुले में यहाँ पर बाथरूम देख सकते हो आप। यहाँ पर कपड़े धोने या नहाने आदि की व्यवस्था कुछ इस प्रकार है। ठीक उनके घर के पीछे की तरफ से खेत शुरू हो जाते हैं। कभी कभी यहाँ पर जानवर भी आ जाते हैं कई। बहन जी ने बताया कि उनके घर पे पानी की भी व्यवस्था नहीं है, तो उन्हें पड़ोसी के घर में से पानी नहाने धोने के लिए लाना पड़ता है। अभी हम उषा बहन जी से जानते हैं उनके घर के विषय में और उनके घर के हालत के विषय में। नमस्कार बहन। બેન શું નામ છે તમારું? માડો તો બેન, આ
તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છે? અમે 4 જણા છે. તમે 4 જણ છો. તો બેન તમારા ઘરમાં કમાવાનું સાધન શું છે ને કોણ કમાય છે તમારા ઘરમાં? કમાવો કોઈ કમાતું નથી વળી. એમ કેવી રીતે ચાલે પછી ઘર તમારું? આ પૂરતા પૈસા મળી રહે તમને? કહો. ગામમાંથી કરીને આવો ને બપોર કોઈ કહે છે ના જેમ 150 રૂપિયા આપે વળી બપોર એટલાથી તમારું ઘર ચાલી રહે છે? ચાલી જાય છે. તો આજે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા અન્નપૂર્ણા મુહિમ જે ચલાવવામાં આવી છે તેના અંતર્ગત તમને આ જે સામગ્રી આપવામાં આવી છે તો તે પ્રાપ્ત કરીને તમને કેવું લાગે છે? સારું લાગે છે. दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। अब हम उनके बच्चों से भी जानते हैं कि उनको आज पढ़ाई के लिए सामग्री दी गई है, आदि आदि बैग, बुक, पेन, पेंसिल आदि मिली है, तो बच्चों को कैसा लग रहा है उनसे भी जानते हैं. बेटा શું નામ છે તમારું? રાજી. આજે તમને આ ચોપડા ને એવું આપવામાં આવ્યું છે, કેવું લાગે છે? હાલો. સારું લાગે છે. બેટા શું નામ છે તારું? મનીષા. સ્કૂલે જાઓ છો? કયા ધોરણમાં? 5. 5મા ધોરણમાં. તો આ બધું તમને ચોપડા ને એવું આપ્યું છે, કેવું લાગે છે? હારું. આજ સારું લાગે છે. હવે ભણવા જશો ને તમે બધા? સારું. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी दर्शकों, बहन जी से कुछ हमने बात की, उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें ये सब लाभ मिला है, वो प्राप्त करके उनको बेहद खुशी हुई है। और अभी हम आपको दिखाते हैं उनको क्या क्या सामग्री मिली है। यहाँ पर देख सकते हो कि तीनों भाई बहन के लिए यहाँ पर जूते चप्पल की व्यवस्था है, कपड़े दिए गए हैं तीनों बच्चों के लिए, बैग, कंपास बॉक्स, पेंसिल आदि उनकी पढ़ाई के लिए भी सामग्री दी गई। यहाँ पर 5 किलो आलू दिए गए हैं, प्याज दिया गया है, नहाने का साबुन है, यहाँ पर चना दाल है, जीरा है, हरी मूंग की दाल है, काले चने हैं, कपड़े धोने का साबुन है, कपड़े धोने का फर्श है, सूखा दूध दिया गया है, यहाँ पर हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च है, टाटा चाय है, यहाँ पर चीनी है, यहाँ पर टाटा नमक है, यहाँ धनिया पाउडर है, पीली मूंग की दाल है, यहाँ पर पेंसिल, चौक आदि दिए गए हैं, 5 किलो आटा दिया गया है, यहाँ पर कुछ पुस्तकें रखी हुई है, यहाँ पर स्लेट बोर्ड है, तेल दिया गया है, यहाँ पर 25 किलो चावल बहन जी को उनके परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तकरीबन 28-29 चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो बहन जी के परिवार को दी गई है। अभी हमारे साथ बहन जी के पड़ोसी जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं बहन जी की परिस्थिति के विषय में और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो उनको लाभ मिला है, उसके बाद बाकी लोग उनको महाराज जी को किस दृष्टि से देखते हैं, आइए उनसे जानते हैं। શું નામ છે માજી તમારું? આજે તમે બેનના પડોશી થાવ છો, તો આજે સંત રામપાલજી મહારાજ જે દ્વારા અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવવામાં આવી છે તેના અંતર્ગત તમારા પડોશી ને આજે આ લાભ થઈ રહ્યો છે, તો તમને કેવું લાગે છે? સારું લાગે છે અમને. તમે કહ્યું એ સારું લાગે છે. એ બેનને કોઈ કમાનારા નથી, એ બેન એકલી છે. એમની પરિસ્થિતિ કેવી હતી આની પહેલા? એકલી કમાનારી, અમે જીવન કાઢે છે એટલે સારું કર્યું છે તમે. સારું કર્યું, સારું કર્યું છે. માજી આપ સંત રામપાલજી મહારાજજી છે જે હરિયાણાના સંત છે, જેમણે આજે પૂરા વિશ્વભરમાં અન્નપૂર્ણા મુહિમ કરીને એક મુહિમ ચલાવી છે, જેના અંતર્ગત તમારા પડોશીના જેમ જે જરૂરિયાત વ્યક્તિઓ હોય છે, જે ભગવાન ભરોસે હોય છે, એમના અન્ન પાણી સમય નથી મળી રહ્યું, તેમને શોધીને
બધી સુવિધા રાહત સામગ્રી પહોંચાડવામાં આવે છે તે અંતર્ગત સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? સારું કહેવા માંગીએ છીએ અમે સારું કહેવા માંગે કે તમે સારું કર્યું એમનું. संत रामपाल जी महाराज नो कमेंट हमें बदले थे धन्यवाद करिए। तो दर्शक मित्रों अभी हमने जाना कि उनके पड़ोसियों ने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम की काफी प्रशंसा की है और संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किया है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं जो बहन जी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार राहत सामग्री लेके आए थे। उनसे जानते हैं इस मुहिम के विषय में और संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में। नमस्कार सर। सर आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमारे संत रामपाल जी महाराज का मिशन है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक मुहिम चलाई है। इसमें जो गरीब परिवार है जो 2 टाइम का खाना भी उनको नहीं मिला है, ऐसे परिवार को हम लोग ये सामग्री देते हैं। जैसे चावल है, आटा है, मतलब कि उनके जो लड़के छोटे पढ़ते हैं उनको बैग है, उसकी पुस्तकें हैं, वो सब देते हैं और राशन सामग्री पूरा देते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पर लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग की शुरुआत। जैसा कि आपने बताया कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, उसके अंतर्गत हमने देखा है यहाँ पर कि कितनी सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई हुई है, जो बिल्कुल उनके द्वारा बताए गए अन्नपूर्णा मुहिम के स्लोगन के आधार पर ही है। तो सर ये लाभ, ये कुछ सामान जो आपने दिया है ये तो तकरीबन 1-2 महीना चलेगा, उसके बाद बहन जी को किस प्रकार से सामग्री मिलती रहेगी या फिर बंद हो जाएगी? उनको सामग्री हर महीने मिलेगी, जैसे ये खत्म हो जाएगा सामग्री उनको मिलती रहेगी। और ये रजिस्टर एक रखा है और एक कार्ड है जो उसमें जो हमारे सेवादार के नंबर है। तो ये कार्ड सर हमारे कैमरामैन को गुजारिश कर रहा है, कार्ड दिखाए। ये कार्ड में नंबर लिखे हुए हैं, ये बहन जी जो परिवार वाले हैं वो हमको कांटेक्ट करेंगे और उनको हम लोग सामान प्रोवाइड करेंगे। तो ये कार्ड सर बहन जी को अभी दिया जाएगा? हाँ, अभी दिया जाएगा। और ये रजिस्टर है, उसमें जो सामग्री का थोड़ा जो सामग्री है वो उसका लिस्ट है इसमें। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जूम करके दिखाए। ये सब सामग्री का लिस्ट है। तो सर ये सामग्री बहन जी को हर महीने प्रोवाइड की जाएगी? हाँ, हर महीने प्रोवाइड की जाएगी। वो फोन करेंगे तुरंत हम लोग लेके आ जाएंगे। तो सर ये अभी आपने सामग्री दी है, ये तो रजिस्टर है जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया जा रहा है उनको। तो सर हमने सुना है कि इसमें कुछ कंडीशन भी होती है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, परिवार के लिए कुछ मर्यादाएं होती है। हाँ, मर्यादा रखी है इसमें। जो मांस भक्षण नहीं करना है, शराब आदि नहीं पीना है और व्यसन है और जैसे गुटखा है, तंबाकू, वो नहीं खाना है। तो सर ये तो ठीक है, लेकिन कितने समय तक इनको ये सुविधा दी जाती रहेगी अन्नपूर्णा मुहिम की? वो अंतिम श्वास तक इनका है, या उनका जो बच्चा जो कमाने लायक नहीं जाता तो उनको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए इतनी सारी माहिती दी। सच है। तो दर्शक मित्रों अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के तहत अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। उसके अतिरिक्त उनके शिष्य किस प्रकार से राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं उनके आदेश अनुसार। अभी हमने बहन जी के परिवार के विषय में जाना और हमने आपको पूरा कवरेज दिखाया। ऐसे ही अनेकों मुहिम संत रामपाल जी महाराज आज चला रहे हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह हो गया, व्यसन मुक्ति हो गई, ब्लड डोनेट कैंप हो गया। ऐसे अनेकों मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को आदेश देकर चलवा रहे हैं, जो आज बेकई तारीफ के काबिल है। संत रामपाल जी महाराज जी का हम सभी धन्यवाद करते हैं। मैं उर्सान कैमरा मृत्यु के साथ धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 720300125। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब